पहली मर्तबा ये वाक़या भी यहाँ हो जाए कि एक कत्ल हुआ और उसकी साफ, शफाफ और काबिल एतबार तहकीक हो जाए, ठीक हो गई बात। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी की नीयत पर दोबारा कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के ना किसी इदारे की ना हुकूमत की नीयत पर शुबा कर रहा हूँ, क्योंकि जिस किस्म का रिएक्शन आया है अरशद शरीफ की यानी कत्ल का, और उसने जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, उसकी वजह से मजीद जरूरी हो गया है कि हक़ाइक़ खुलकर सामने आए। लेकिन मतीउल्लाह मेरे भाई, सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम एक वाकया भूल रहे हो कि ये वाकया कीनिया में हुआ है। यहां कोई कत्ल हो तो थानों में ये होता है कि जी ये हमारी हदूद में है या फलां की हदूद में है, हमारी तो जुरिस्डिक्शन नहीं है। कीनिया एक खुद मुख्तार मुल्क है। आपका हाईएस्ट पावर्ड एक कमीशन कायम हो जाए, उसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस कर रहे हो, क्या गारंटी है आपके पास कि कीनिया खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी हुकूमत उससे ताउन करेगी? क्या गारंटी है? गारंटी तो कोई नहीं है नुसरत साहब, लेकिन आपने कहा ना कि अगर नीयत हो तो हर चीज हो सकती है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारी नीयत नहीं है या कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं? खुदा की कसम से मैं दोबारा कह रहा हूं, अब तुम मुझे खामखा का मेरे मुंह में एक लफ्ज डाल रहे हो। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, और मैं उसकी वजह भी समझ सकता हूं। पिछले 75 साल से साफ है नुसरत साहब, अब फिर साफ है। अब हम एक मौजू पे रहे ना, या तो फिर 75 साल की कहानी शुरू कर लो मेरे साथ। आप भी तो मिसाल देने प्यारे, मैं तुम्हें ये अर्ज करना चाह रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कीनिया का हाल भी अपने जैसा है, शायद हमसे भी बुरा है, और हमसे भी कहीं ज्यादा बुरा है। एक तो बात ये, दूसरी बात यह है कि लोगों को समझाने की जरूरत है। हम बड़े सादा लो अफराद हैं, यहां नेक नियति के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एक कमीशन बन गया। आपका कीनिया के साथ जब इस तरह का वाकया हो तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। आपको कानून का मुझसे ज्यादा पता है, क्या कहते हैं उसको? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, बाहमी कानूनी ताउन का मुआहदा होता है, बाहमी ताउन का मुआहदा, जिसके जरिए फर्ज करो अगर यहां को वाकया हो और कीनिया को उसकी तहकीकात की जरूरत हो तो पाकिस्तान उस मुआहदे के तहत बाउंड है कि उनकी मदद करे। ठीक है, कमा हक को। ठीक है। अब दास्तान ये है, फैक्ट ये है कि कीनिया की हुकूमत ने आज से सदियों पहले, सदियों में यानी मुहावरतन कह रहा हूं, बहुत अरसा पहले आपको एक ड्राफ्ट भेज रखा है पाकिस्तान को, यानी कीनिया की हुकूमत ने आपसे दरखास्त कर रखी है कि हम आपके साथ MLA साइन करना चाहते हैं। और ये कितनी पुरानी बात है यार, अभी मुझे एग्जैक्ट मतलब कौन सी हुकूमत में आया ये भी कुछ बाबू, मैंने अभी जल्दी हाड़ा हुड़ी में जब तुम कह रहे थे कमीशन बन गया, तो मैंने अब उसके बाद तुम कहोगे कि मायूसी फैलाने के लिए, लेकिन मैं हकायक समझाने के लिए। हमने क्या किया ताकि हमने उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अब तो वक्त आ गया है भैया, तो पहले उसको जल्द अज जल्द उस एग्रीमेंट को निगोशिएट करके और जल्द अज जल्द साइन करें, तो फिर एक बाइंडिंग होगी। तो इसके अंदर कोई जानता था कि कीनिया के साथ हमारा ताउन नहीं है? यार बहुत पुरानी बात है। हाँ, कोई जानता था कि कीनिया जो के साथ शख्स हमारा, जिसने अरशद शरीफ को कत्ल किया, आप ये कह सकते हो कि उसके इल्म में था। और उलट बात ये भी हो सकती है कि शायद वो बेचारा वहां इसलिए गया हो कि उसे पता हो कि चूंकि MLA नहीं है तो एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाएगी। एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाएगी, जैसे कि दुबई में उसको खतरा था तो और वहां से वो निकला इसी वजह। अब मैं ये कहता हूं कि जल्द अज जल्द बुनियादों पर हमने कीनिया के MLA के दिए हुए मसवदे को, एग्रीमेंट, उस पर हमने बाकायदा साइन कर दिए। उसके बावजूद क्या गारंटी है कि कीनिया की पुलिस, जिसके बारे में उनके अपने अखबारात में क्या लिखा जा रहा है कि वो ताउन करेंगे, और उनकी रेपुटेशन ज़हन में रखो। दूसरी बात है भाई, अरशद शरीफ तो मेरे और तुम्हारे जैसा एक सहाफी था। इसके मुकाबले में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, पाकिस्तान की 2 मरतबा वजीर आजम रही खातून, एक कदावर शख्सियत। उनके लिए यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में तहकीकाती कमीशन बना उनके कत्ल
क्या नतीजा निकला? मगर आप नियत पे शक ही नहीं कर रहे किसी नहीं भाई, मैं क्यों बताऊं, आप नाराज हो जाएंगे। मैं यार, बताऊं क्या नतीजा? सर ये नतीजा निकला कि आपके इदारों ने रखने डाले तहकीकात में, आपके इदारों ने तावन नहीं किया, ये नतीजा निकला। आप फिर कहते हैं मैं शक नहीं करता किसी की नियत पे। मैं इस वक्त देखो ना, मैं वही कह रहा हूं, मैं इस मौजू से उस मौजू पे नहीं जा रहा। मैं इस वक्त ये कह रहा हूं, आपने खुद छेड़ा बेनज़ीर आप कीनिया, हमें ये देखना होगा कि क्या कीनिया हमारे साथ इस मामले पर भरपूर ताउन करेगा या नहीं, क्योंकि अकवा हमारा लीवरेज उन पे क्या है, और हम चाहते भी हैं या नहीं। हमारा नहीं, अगर हम चाहते भी हों तो फिर भी किसी मुल्क पर दबाव डालने के लिए आपका उस पर लीवरेज होना चाहिए। आप मिसाल के तौर पर की आप मिसाल दे रहे तो बेनज़ीर साहिबा के आखिर में क्या हुआ कि वो कमीशन का जो सरबराह था, उस बेचारे ने आखिर में किताब लिखी और उसका नाम था गेटिंग अवे विद मर्डर, ठीक है ना। और ये किससे मुखातब था? उसने, यार मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि जब तक कीनिया की हुकूमत पर, जो कल भी मैं आपसे कह रहा था, मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम सादा लोग प्लीज खुदा के लिए अपने जहन में रखो कि कीनिया 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 के ऊपर जब तक खातर खा आलमी दबाव नहीं आएगा, खाली पाकिस्तान का दरखास्त करना, पारा हाई पावर्ड कमीशन का बन जाना, सहाफती तंजीमों का दबाव भी, न सिर्फ सहाफती तंजीमों का। मिसाल के तौर पर आज जैसे अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने मजम्मत भी की और इस बात का मुतालबा भी किया है कि कीनिया की हुकूमत ताउन करे। ये बड़ी अच्छी बात अमेरिका का लेवरेज है सर, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आपने खुद छेड़ा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र, तो उसमें न सिर्फ ये कि यूएन इन्वॉल्व थी, स्कॉटलैंड या इन्वॉल्व थी, बेनज़ीर भुट्टो की अपनी जमात, अपने जो शोहर नामदार थे वो हुकूमत में थे, वो सदर थे, उनकी पार्टी हुकूमत में थी, फिर भी कुछ नहीं कर सकी। तो अब ये अब शहबाज शरीफ की हुकूमत, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या करेगी एक साफी के लिए? तुम इसलिए तुम समझ नहीं रहे साहब में इसका बड़ा आसान सा तरीका है। अब हमने देखना यह है कि हाई कोर्ट का जज कौन लगेगा और उस कमीशन में मेंबर कौन होंगे, उनके अख्तियारात क्या होंगे। हमने बस जो जो चीज होगी तो नजर आ जाएगी कि नियत है या नहीं है। मैं कहता हूं कि 5 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज लगा दो, कुछ नहीं होगा। कीनिया की गवर्नमेंट अगर ताउन नहीं कर रही तो कुछ, ये मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने बहुत उम्दा आपने निचोड़ निकाला कि जिसने भी अरशद को कीनिया जाने का मशवरा दिया वो बहुत कुछ जानता था कि कुछ भी हुआ तो कीनिया की हुकूमत के मामलात में हम मुदाखलत नहीं कर सके। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। और अब इमरान खान साहब ने भी, नुसरत जावेद साहब तकरीर में कुछ इंकशाफात किए, जरा अरशद शरीफ साहब के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहा वो मुझे ये जरा सुन लें और फिर हम बात करते हैं। इसको जब धमकी आई, नामालूम नंबरों से धमकी आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। नुसरत साहब इस पे तो मैं कुछ कहना चाहूँ। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने अरशद शरीफ को बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी जान को खतरा है। और खान साहब ये दावा करते हैं कि इनके कहने पे अरशद शरीफ जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इमरान खान जो है, जो जुडिशल कमीशन हुकूमत ने बनाया है, उसके सामने पेश होके खान साहब बताएंगे कि ये इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक थी, कहाँ से आई थी? कम से कम कमीशन को बता दें, लोगों को ना बताएं। आखिर इनके अरशद शरीफ साहब हमारे सहाफ़ी का मामला है, तो कोई इन्फॉर्मेशन तो खान साहब शेयर करेंगे। आप क्या कहते हैं कि खान साहब पेश होंगे इस कमीशन के सामने? वो ये कहेंगे मुझे इस पे एतबार नहीं, बात खत्म हो गई। इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते। हालांकि इनका ये बयान इनके गले पड़ सकता है, इनको मालूम है ये बयान जो दे रहे हैं, बहुत सारे बयान इनके गले पड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इनके गले के साइज का कुछ तैयार नहीं हुआ नुसरत जावेद साहब। और जो तैयार करते हैं उनके अपने गले के साइज जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं और फिर